एक हफ्ते में यह तीसरी बार हुआ है जब 24 घंटों में कोविड के नए मामलों ने अपना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और वहीं दूसरी ओर वैक्सीन को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है, जिसमें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने दो बातें कही हैं। एक बात तो यह कि महाराष्ट्र में वैक्सीन का अभाव है, वे लोगों का टीकाकरण नहीं कर पा रहे, वैक्सीन आउट ऑफ स्टॉक हो गई है। और दूसरी बात यह कि अनुमति दी जाए कि 25 के ऊपर के हर व्यक्ति को टीकाकरण किया जाए। पहली बात तो यह दोनों ही बातें कितनी विरोधाभासी हैं। यदि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को वैक्सीन का अभाव लग रहा है तो वे क्यों चाहेंगे कि 25 से ऊपर के हर व्यक्ति का टीकाकरण किया जाए। दूसरी बात, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने इस बात का खंडन कर दिया है कि वैक्सीन का अभाव है और साथ ही बताया कि देश भर में 2.5 करोड़ वैक्सीन के डोज उपलब्ध हैं और शेष 2 करोड़ वैक्सीन के डोज अगले एक हफ्ते में और उपलब्ध हो जाएंगे। इस प्रकार से वैक्सीन के अभाव की बात का उन्होंने खंडन किया। तीसरी बात यह कि यदि सच में वैक्सीन का अभाव भी है तो उन्होंने क्यों नहीं सीधे स्वास्थ्य मंत्री से कहा और क्यों जाकर सार्वजनिक रूप से वैक्सीन के अभाव की बात कही। यदि वे वैक्सीन के अभाव की बात को इस तरह से सार्वजनिक रूप से कहते हैं तो इसका प्रभाव लोगों के मन पर पड़ सकता है, वे डर सकते हैं, वैक्सीन सेंटर्स के आगे कतारें लग सकती हैं, जिससे कोविड का खतरा और बढ़ सकता है। और इसलिए सार्वजनिक रूप से इस प्रकार की वैक्सीन को लेकर राजनीति करना सिर्फ एक बात दिखाता है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री सिर्फ राजनीति कर रहे हैं और उनसे कोविड नहीं संभल रहा है। जैसा कि हमने देखा पिछले एक साल में महाराष्ट्र में ही सर्वाधिक मामले आए, लेकिन उस बीच भी महाराष्ट्र में कई सारी चीजें हुई, चाहे वह कंगना रनौत के ऑफिस पर बुलडोजर चलाना हो, अर्नब गोस्वामी को अरेस्ट करना हो और हाल में जो 100 करोड़ रुपए के एक्सटॉर्शन रैकेट का खुलासा हुआ है। ये सभी चीजों को देखकर यह महाराष्ट्र की सरकार, जो 3 विरोधाभासी विचारधाराओं के गठबंधन से बनी है, वह सिर्फ अपनी सरकार चलाने के लिए इस प्रकार की राजनीति कर रही है। लेकिन इससे हटकर आज के वीडियो में हम बात करेंगे वैक्सीन की। क्या सच में वैक्सीन का अभाव है? वैसे तो केंद्रीय स्तर पर मैंने जैसा कि बता दिया कि 2.5 करोड़ वैक्सीन उपलब्ध है और शेष 2 करोड़ कुछ ही समय में उपलब्ध हो जाएगी। लेकिन राज्यों के स्तर पर देखा जाए, उनके स्टॉक्स को आंकड़ों में देखा जाए तो कई सारे राज्य ऐसे हैं जहां पर सिर्फ 2 दिन की वैक्सीन बची है और महाराष्ट्र जो दावा कर रहा है कि वहां पर वैक्सीन का अभाव है, उसके पास स्टॉक्स के अनुसार 4 दिन की वैक्सीन बची है और औसत रूप से 5.5 दिन की वैक्सीन सभी राज्यों में बची है। और जो स्वास्थ्य मंत्रालय है वह हर 4 से 8 दिन में नई वैक्सीन की खेप भेजता है। तो इस तरह से वैक्सीन को लेकर स्थिति टाइट तो है, इस बात को नकारा नहीं जा सकता। वैसे भी 1 अप्रैल से जैसे टीकाकरण में भारी मात्रा में बढ़ोतरी की गई है, उसे देखते हुए हमें प्रति माह 8 करोड़ वैक्सीन डोज की आवश्यकता होगी, जबकि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के पास यह क्षमता मात्र 6 करोड़ वैक्सीन प्रति माह बनाने की है। और इसलिए अभी जो पुराना डोज है, क्योंकि वैक्सीन पहले से बननी शुरू हो गई थी जनवरी से, उसकी सहायता से भारत अभी टीकाकरण कर पा रहा है। लेकिन जैसे जैसे लगातार टीकाकरण की रफ्तार बढ़ेगी तो कैसे टीकाकरण होगा, यह एक प्रश्न है। इसके लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कहा है कि केंद्र सरकार उसकी सहायता करे, वित्तीय सहायता, जिसकी सहायता से मई तक वह अपना वैक्सीन प्रोडक्शन प्रति माह 10 करोड़ कर देगा। वहीं भारत में एक दूसरी वैक्सीन भी बन रही है जो कि भारत बायोटेक की कोवैक्सीन है। लेकिन भारत बायोटेक एक निर्माता से अधिक एक डेवलपर है, उसने वैक्सीन का निर्माण किया है, न कि वह इसे भारी मात्रा में व्यावसायिक रूप से उपलब्ध कराता है और इसलिए उसके पास कैपेसिटी कम है। वह वर्तमान में मात्र 1 करोड़ वैक्सीन ही प्रति माह बना पाता है और उसने भी पैसों की मांग की है, आर्थिक सहायता की, जिससे वह 7 गुना अपनी क्षमता को बढ़ा सके। ऐसे में विश्व भर में हमने देखा कि कई देश जो कि उन्नत भी माने जाते हैं, वे भी न अपने आप में वैक्सीन को विकसित कर पाए और ना ही उसका विनिर्माण कर पा रहे हैं। और विश्व भर में सिर्फ 4 ऐसे देश हैं जिन्होंने वैक्सीन बनाई है और उनके पास वैक्सीन निर्माण की क्षमता भी है। ये 4 देश हैं यूएस, भारत, चीन और रूस। इसमें भी रूस के पास यह क्षमता नहीं है कि वह अरबों की संख्या में वैक्सीन बना सके। और आज जब विश्व भर में यदि हम वैक्सीन देने की सोचे तो विश्व भर को चाहिए होगी 16 अरब डोज वैक्सीन की, जबकि विश्व भर में साल भर सिर्फ 1 अरब डोज ही वैक्सीन बनती है। यदि हम औसत उत्पादन क्षमता देखें तो इससे
कई सारे देशों में यह क्षमता बढ़ाने की आवश्यकता है। यूएस, जिसकी सरकार ने कई सारे पैसे खर्च कर किए हैं वैक्सीन निर्माण पर, वह भी इस चीज से संघर्ष कर रहा है कि वैक्सीन निर्माण की क्षमता कैसे बढ़ाई जाए, क्योंकि यह इतना सरल भी नहीं होता। और भारत, जो कि अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में यूएस और चीन से काफी पीछे है, फिर भी इसकी जो वैक्सीन उत्पादन की क्षमता है वह इन दोनों देशों के समकक्ष ही है। ऐसे में भारत ने अपने देश में स्वदेशी वैक्सीन तो बनाई ही है, लेकिन साथ में वैक्सीन विनिर्माण क्षमता में भी यह अग्रणी है। और इसलिए कहा जा सकता है कि भारत सही दिशा में काम कर रहा है, लेकिन अब इतने से काम नहीं बनेगा। और इसलिए जैसा कि विश्व की कई सरकारें वैक्सीन विनिर्माण को आर्थिक सहयोग दे रही है, वैसा शायद भारत सरकार को भी करना चाहिए। क्योंकि यदि हम अब प्रतिदिन 40 लाख लोगों को वैक्सीन लगाएं तो हमें महीने में 10 करोड़ वैक्सीन डोज की आवश्यकता होगी, और यदि 50 लाख लोगों को लगाएं तो हमें महीने में 14 से 15 करोड़ डोज की आवश्यकता होगी, जिसके निर्माण की क्षमता भारत के पास नहीं है। एक अंतिम प्रश्न जो कि आ जाता है कि किस आयु के लोगों को टीकाकरण किया जाए, क्योंकि बहुत सारी मांग उठी कि टीकाकरण को मुफ्त कर दिया जाए, निजी रूप से भी इसे उपलब्ध कराया जाए। तो सरकार ने एक बात स्पष्ट कर दी है कि वह टीका उन लोगों को नहीं देगा जो इसकी मांग कर रहे हैं, बल्कि उन्हें देगा जिसे इनकी आवश्यकता है। और इस चीज का समर्थन करने के लिए सरकार के पास काफी डाटा है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि यदि 45 वर्ष से अधिक के किसी व्यक्ति को कोविड होता है तो उसकी मृत्यु होने की संभावना 10 गुना अधिक है बजाय 45 वर्ष से कम के व्यक्ति को। और इसलिए विश्व के कई देशों में भी जो प्रायोरिटी ग्रुप्स होते हैं वह भी इसी तरह से निर्धारित किए गए हैं। जैसा कि भारत के पहले फेज में फ्रंट लाइन वॉरियर्स का टीकाकरण किया गया, फिर उसके बाद 60 वर्ष से अधिक लोगों का टीकाकरण किया गया, फिर 1 मार्च से 45 वर्ष से अधिक आयु के वे लोग जिन्हें कुछ बीमारियां थी उनका टीकाकरण किया गया, और 1 अप्रैल से अब शुरू किया गया है कि 45 वर्ष से अधिक के हर व्यक्ति का टीकाकरण किया जाए। तो यह वैश्विक मानकों के अनुरूप है। दूसरी बात जो कोविड प्राथमिकता में होनी चाहिए वैक्सीनेशन के लिए, वह यह है कि एक तो जिन्हें आवश्यकता है उन्हें दी जाए, दूसरा जिनसे कोविड संक्रमण फैलने की संभावना अधिक है उन्हें का टीकाकरण किया जाए। और इसके लिए 11 अप्रैल से कार्यस्थलों पर ही टीकाकरण की अनुमति सरकार ने दी है, जिससे जो लोग जाते हैं कार्य करने वहां पर 45 वर्ष से अधिक आयु के लोगों का टीकाकरण किया जाए। इस तरह से सरकार हर तरह से सही दिशा में काम कर रही है। चिंता सिर्फ इस बात की है कि वैक्सीन प्रोडक्शन बढ़ाया जाए, लेकिन अभी भी भारत अपने समकक्षों को बड़ी टक्कर दे रहा है वैक्सीन प्रोडक्शन के मामले में, और हम आशा करते हैं कि आगे भी ऐसा देखने को मिलेगा। सिर्फ हमारा निवेदन है उन राज्य सरकारों से जो सिर्फ भाजपा का विरोध करने के लिए वैक्सीनेशन को लेकर राजनीति कर रही हैं, वे ऐसा न करें, क्योंकि इसका दुष्प्रभाव लोगों के मन पर पड़ता है, उन्हें भय होता है। और इस समय हमें आवश्यकता है कि लोगों के मन में साहस बना रहे, वे संतुलित रहें, और इसी से हम कोविड से निपट पाएंगे। मैं हूं निष्ठा अनुश्री, देखते रहें स्वराज।